हम समस्त जिले के हाई सेकेंडरी हाई स्कूल में कार्यरत हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर, लेकिन वेतन हम लोगों की नहीं मिलती समय पर। सर, हम लोगों का बजट भी आ जाता है, बजट उपलब्ध होने के बाद भी समय से वेतन नहीं दी जाती है। हम बार बार श्रीमान को अवगत भी कराते हैं, उसके बाद भी हम लोगों को दीपावली का इतना बड़ा त्यौहार निकल गया है, लेकिन हम लोगों को वेतन नहीं मिली है। और इसी बात को लेकर आज हमने साहब को ज्ञापन दिया है और वो समस्या आपने सामने बताई। जिले में कितने डाटा एंट्री ऑपरेटर लगभग हम कार्यरत हैं? लोग शिक्षा विभाग में 100 ऑपरेटर हैं जो कार्यरत हैं, पिछले 8 वर्षों से कार्यरत हैं। और हमेशा समस्या बनी रहती है कि समय पे वेतन नहीं आती है। लगभग 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने ऐसे मतलब हम लोगों की वेतन रुकी रहती है हमेशा। आज क्या चर्चा हुई और क्या उन्होंने क्या कहा? डीओ साहब ने आश्वासन कहा दिया है कि हाँ जल्द से जल्द कार्रवाई कराते हैं, बोले यहाँ से हम लोग बिल भेज देंगे आपके और जल्दी वेतन आ जाएगी। ऐसा पिछली बार भी कहा था, लेकिन दीपावली निकल गई, उसके पहले हम लोगों की वेतन नहीं आई, तो फिर हम दिवाली के बाद आज फिर आवेदन देने आए हैं यहाँ पर। ठीक, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। जी रमेश जी, क्या मूल कारण मानते हैं वेतन न मिलने के पीछे? सर, ये यहाँ से कार्रवाई नहीं हो पाती है टाइम पर। तो इसके पीछे क्या वजह आती है सामने, क्या निकल के आता है, क्यों नहीं वेतन समय पे मिलती? यहाँ से बिल का भुगतान नहीं हो पाता है टाइम पर। टाइमली नहीं होता। हाँ, अभी कितने महीने से ये समस्या? अभी 4 महीने से नहीं मिला है। 4 महीने से। कहाँ पर तैनात हैं आप? हमें शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सलैया। सलैया में। तो ये देखिए आप, ये सलैया में दूरस्थ अंचल में पदस्थ हैं और डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं। हमारे साथ एक और सज्जन है। क्या नाम है सर आपका? नीतीश कुमार खरे। नीतीश जी, ये बताइए कि कब से वेतन नहीं मिला? 4 माह हो गए, वेतन नहीं प्राप्त हुआ। और पहले तो 6 महीने से वेतन, अगर आज की डेट में देखो 6 महीने हो जाते, लेकिन 2 महीने का उन्होंने दे दिया था। जो अपना पेमेंट है वो कर दिया था, लेकिन ऐसा करते कि 2 महीने का पेमेंट किया है और वो पैसा, अब हम लोग आउटसोर्स कर्मचारी हैं, पैसा की आवश्यकता हर किसी को पड़ती है, तो कहीं ना कहीं से हम लोग पैसा उधार लेके अपना घर चलाते हैं। कैसे चला रहे हैं वो हमें भी पता, हम लोगों को पता है। और वो पैसा जैसे हम लोग की सैलरी आती है, वो पैसा जिससे लिया है उसको हम लोग को देना होता है। ये समस्या हम लोग के साथ बहुत बड़ी है। तो लगातार 2018 से आप काम कर रहे हैं? 2018 से। कितने लोग हैं ऐसे जो परेशान हैं? हम लोग के यहाँ 100 ऑपरेटर हैं, समस्त ऑपरेटर छतरपुर जिले में, तो सभी परेशान हैं। मूल वजह क्या है इसके पीछे, क्या मानते हैं आप, क्या कारण हो सकता है? यही कि बजट आने के बाद भी टाइम से बिल नहीं लगते हैं। बिल लग जाते हैं, जिस कंपनी में पहुंचते हैं पैसे, वो कंपनी टाइम से पेमेंट नहीं करती है। कौन सी कंपनी है? सैड मैप। सैड मैप के जरिए भुगतान होता है, विभाग सैड मैप को भुगतान करता है। भुगतान करती है। अच्छा, अभी क्या आश्वासन मिला है आज? अभी आश्वासन ये मिला है कि उन्होंने बोला है कि बिल लगा दिए हैं आप लोगों के और जल्द से जल्द आप लोगों के खाते में सैलरी आ जाएगी, तनख्वाह आ जाएगी। जी, अब देखते हैं कब तक आती है। जी, तो कमलेश सक्सेना जी कोई बाबू हैं इसमें आप लोगों का? जो कमलेश खरे जी हैं। खरे जी, जी जी जी, उनके द्वारा भुगतान वेतन बनाया जाता है? उनके द्वारा वेतन बनाया जाता है। अच्छा, देखिए सभी तमाम लोग हैं जो परेशान हैं वेतन विसंगति को लेकर। सर, क्या नाम है आपका? कृष्ण प्रताप अहिरवा। कृष्ण प्रताप जी, क्या समस्या कब से चल रही है वेतन विसंगति की? समस्या जब से चल रही है सर, पहले तो काफ़ी समय से हो जाता था भुगतान, लेकिन जब से ये अप्रैल माह के बाद से काफ़ी समस्या जा रही है वेतन के संबंध में। बजट होते हुए भी बिल समय से ना आना, ना भेजना यहाँ से उपस्थिति। जब यहाँ से उपस्थिति जाती है तभी सैड मैप के द्वारा यहाँ पे बिल प्रोवाइड कराए जाते हैं, लेकिन यहाँ से उपस्थिति समय से भेजी जाएगी तो बिल आएंगे, जब बिल आएगी तो अब यहाँ से बढ़ाए जाएंगे। लगभग कितने घंटे की ड्यूटी होती है आप लोगों की? सर, हम लोगों की होती है 10:30 बजे से 5 बजे तक। 5 बजे तक। जी। और कोई अवकाश मिलता है आप लोगों को? अवकाश संडे का रहता है और जो साज के अवकाश रहते हैं वो भी मिलता है हम लोगों अच्छा, इसके अलावा कोई अवकाश नहीं को। रहता? और कोई अवकाश नहीं। तो बराबर काम करना पड़ता, सेवाएं देने पड़ती हैं? जी सर। कहाँ पर? अप्रैल से लगभग पीएफ की राशि का भी भुगतान नहीं किया गया है पीएफ अकाउंट में। जी, जबकि उसमें से 2 महीने 3 की वेतन डल चुकी है, पीएफ अभी तक नहीं डला है। जी। और यहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से कि पीएफ का भुगतान आज किया आप जाए या नहीं किया शिक्षा अधिकारी से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला है? जाए। आश्वासन दिया गया है कि इसके पहले जो भुगतान किया गया था उसके बिल यहाँ से भेज दिए गए हैं। तो वहाँ और सैड मैप में हम लोगों ने बात की है, चर्चा की है किसी नंबर पे, तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास अभी तक भुगतान नहीं आया, तेजी में अटका हुआ है। जी, जी। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि समय से हम लोगों को भुगतान हो। जैसे जब तक बजट नहीं है उसकी बात एक समस्या सामने आती है, लेकिन बजट होते हुए भी यदि वेतन नहीं दिया जाए तो फिर समस्या का तो है ही। अब घर में परिवार है, हर लोग हैं, 10-20 किलोमीटर दूर तक जाते हैं, है ना, तो फिर इसमें भी समस्या जाती है। आने जाने में कोई अवकाश भी नहीं है कि मतलब छुट्टी लेकर के बैठ जाएँ। जी, तो एक बड़ी समस्या यहाँ निकल के आई है कि वेतन नहीं दिया जा रहा है, काम बराबर लिया जा रहा है और ये
जो कर्मचारी हैं आउटसोर्स से हैं और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे कार्यरत हैं। हमारे साथ एक और सज्जन है। क्या नाम है आपका? बेटू गहरवाल, कहाँ पदस्थ हैं? शासकीय हाई सेकेंडरी सुकमा में। सुकुआ में। तो किस प्रकार की समस्या आ रही है वेतन न मिलने से? वेतन की समस्या आ रही है सर, 4-4 महीने से वेतन नहीं मिलती है। कैसे काम चलता है आप लोगों का? हम लोग क्या होता है उतार लेके दूसरे से लेकर के काम चलाते हैं, फिर जब आ जाती है तो 2-4 महीने में फिर उसकी एडजस्ट करते हैं। और बजट होने के बाद भी यहाँ सैलरी लेट करते हैं। यहाँ सैलरी कौन बनाता है? यहाँ सैलरी एक कमलेश खरे जी है, बाबू जी यही बनाते हैं। तो उनके पास बजट भी आ जाता है, अभी भी सुनते नहीं है। 2-2 बार 3-3 बार हम लोग जब कहते हैं, जब भी तैयारी करती है, जब भी बजट बिल भेजते हैं। आप लोग ने अभी तक कहाँ कहाँ मांग पत्र सौंपा है इसके संबंध में? इसके संबंध में अभी हमने DO साहब के यहाँ मांग पत्र दिया है, और ये पिछले दिन दिया था हमने, फिर भी दिया था जब 4-5 महीने की वेतन नहीं आई थी, तो पिछले साल दिया था हमने यहाँ। तो जब से समस्या अप्रैल से बनी है जी ज़्यादा। अप्रैल से लगातार? हाँ, अप्रैल से समस्या। कितना वेतन मिलता है आप लोगों को? हम लोगों को 13-14 हज़ार रुपये मिलता है। अच्छा। बिल बनता है हमारे को 24-25 हज़ार रुपये का, अच्छा। लेकिन 13-14 हज़ार रुपया मिलता है हम लोगों को। आउटसोर्स एजेंसी जो हाँ। भुगतान करती है हाँ, 13-14 हज़ार। मात्र 14,000 के नीचे करती है। हाँ, 14 हज़ार। तो